दृष्टि दी, मेरी वीर चाचू के लिए ना बुलबुल चाची परफेक्ट है। देखो ना, दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। और ये बात जितना जल्दी आप भी समझ जाओ ना, बेस्ट है। जिसे जो बोलना है बोले, लेकिन आज वीर ने इस कंपटीशन को जानबूझ के हार कर मुझे हिम्मत और उम्मीद दोनों दी है। बेस्ट कपल तो हम ही बनेंगे। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। अरे थानेदार साहब, लोग अपने पास मुलायम मुलायम भालू रख के सोते हैं या फिर तकिए के नीचे कोई तस्वीर रख के सोते, ऐसे बंदूक रखकर कौन सोता है? पुलिस वाले अपने पास गन रख कर ही सोते। लोडेड नहीं है, डराने के लिए रखी। आपको डराने के लिए मैं ही मिली? तुम डरोगी? हाँ, तुम डरोगी? जिस तरह का हुलिया तुमने बना रखा है ना, अच्छा खासा इंसान तुम्हारा हुलिया देखकर वैसे ही डर के मर जाए। मैंने आपको डराने के लिए ये सब ना पहना, मैंने बस आपके सर से भूत भाईसा को भगाने के लिए ये सब किया। भूत? हाँ, वही जो आपके सर पे सवार है, भूत भाईसा। इसीलिए तो मैंने आलतू जलालतू आई बला को टालतू करके आपको वो भूत उतारना था हमारे को आपके सर से। उसी वजह से तो आज हम वो बेस्ट बेस्ट जोड़ी वाला इनाम भी ना जीते। हर चीज मजाक नहीं होती बुलबुल। थानेदार साहब, मैं जानती हूँ हमारे से गलती हो गई, बहुत बड़ी वाली गलती हो गई। हमारे को माफ कर दीजिए ना। आप हमारे से बड़े भी है ना, बड़े दिल वाले से आने। लड़ाई झगड़ा बंद करो, गांधी जी को याद करो, कट्टी छोड़ दो, बट्टी कर लो ना हमारे से। दिल टूटने का मतलब समझती हो तुम? जब आपके दिल के कोई करीब इंसान अपनी बातों या अपनी हरकतों की वजह से आपका दिल तोड़ दे तो कैसा महसूस होता है पता है तुम्हें? कैसा लगता है? उसके बाद ये हंसी मजाक, ये खेल कूद, ये नाटक नौटंकी, ये सिर्फ बातें, झूठ, इससे वो दरार दोबारा बहुत आसानी से भरी नहीं जा सकती बुलबुल। वो चोट उतनी आसानी से नहीं भरती है। खेल कूद बंद करो अपना, ये नाटक नौटंकी बंद करो अपनी, मजाक बना रखा। थानेदार से सुनिए, सोफा बोसा साहब, जो थानेदार साहब हमारी एक आप है, हमारे पास दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते थे, आज हमारे आंसू से भी ना मान रहे, ना ही हमारे बुलबुल वाले तरीके से। मैंने गाना गा के भी कोशिश की कि मैं उन्हें अपने दिल की उलझन बता पाऊं, लेकिन वो भी तरीका काम ना आया। अब आप ही बताइए ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे थानेदार साहब हमारे को माफ कर दे और हमारे दिल की बात भी समझ जाए। हमारे को पता है थानेदार साहब, आप भले ही हमारे से नाराज हो, पर आपको हमारी चिंता लगी ही रहती है। थानेदार साहब का फोन, कोई जरूरी काम होगा तो। दृष्टि दीदी अभी तक अपनी हरकतों से बाज ना आई, बहुत हो गया इनका। सचमुच दृष्टि दीदी इस घर की बीनी बनने के लायक है।
इसीलिए हमारी गुड़ की ढेली हमारी दृष्टि जीजी का रिश्ता लेकर आई है। विशेष भाई सा के लिए। मासा, आप हमेशा से यही चाहती थी ना, और चीची आप भी तो इस रिश्ते के लिए तैयारी थी ना। तो मारे और मारी गुड़ की ढेली के दबाव के वजह से ना आप हाँ बोल पाए और ना रुद्रसा के साथ खुश रह पाए। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक होगा। लेकिन बुलबुल, अब चीची 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 मैं जानती हूँ आप यही कहेंगी ना कि विशेष भाई साहब तो यहाँ है नहीं, लेकिन आप चिंता मत करिए, उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराजी ना होगी। अब हमारी जीजी है ही इतनी अच्छी। सॉरी खान पकड़ के बड़ा वाला सॉरी विशेष भाई साहब। आपके पीछे से आपका नाम हमारी एक षड्यंत्रकारी जीजी के साथ रिश्ते के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। कमाल हो तुम बुलबुल, सच में तुम्हारा दिमाग सुपर अव्वल निकला। क्या प्लान बनाया तुमने? पर ये क्या कह रही हो तुम? विशेष भाई और दृष्टि की शादी? ये क्या माँ? पहली बार बुलबुल ने समझदारी वाली बात की है। और तू जानता है, दृष्टि तो पहले से ही शादी के लिए हाँ कर चुकी थी, लेकिन बुलबुल और गीता के दबाव के कारण उसने शादी से मना कर दिया। अब जब बुलबुल और गीता खुद इस ब्याह के लिए तैयार है तो कोई परेशानी ही नहीं। पर आंटी, वो मेरे बाबा नहीं मानेंगे। बोले बाबा साहब ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? वो तो हमेशा ही कहते हैं ना कि आप ही की खुशी में उनकी भी खुशी। और अब तो मासा के साथ उनका डबल रिश्ता हो जाएगा समधी वाला। बाबा साहब मान जाएंगे। सब मान जाएंगे, विशेष मान जाएगा। और तेरे पापा साहब वो अभी अजमेर में नहीं है ना, वो गए हुए हैं, वो कल सुबह लौटेंगे। तो जैसे ही वो लौटते, एक काम करते हैं, कल ही रोके की रस्म कर लेते हैं। अरे चीची, इतनी खुशी की बात है, मैं सबके लिए मिठाई लाती हूँ। मुंह मीठा करना तो बनता ही है। हमें चाची, गीता वार्निंग दी थी ना मैंने तुझे कि ज्यादा उड़ो मत वरना मुंह के बल गिरोगी। फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? बोले मैंने क्या किया? कोई गलती हो गई क्या जीजी हमारे से? ओह हाँ, मासा के लिए जो बिना चीनी वाली मिठाई थी वो तो मैं लाना भूल ही गई। थैंक यू जीजी, आपने हमारे को याद दिला दी। लेकिन आप देखना, जैसे ही आपकी शादी विशेष भाई साहब से होगी ना, मैं एक बहुत अच्छी देवरानी बन के दिखाऊंगी आपको। और वैसे भी हम तो मायके में भी साथ में रहते थे, तो ससुरे में भी साथ रहेंगे। आप बड़ी बिन्नी, मैं छोटी बिन्नी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो आप है, मैं तो बस समझदार हूँ जीजी। आप ही ने तो मासा से कहा था ना कि आपको विशेष भाई साहब से शादी करनी, लेकिन मारे और हमारी गुड़ की ढेली की वजह से आप ना कर पा रही हो, और हमने ही आप पे दबाव डाला कि आप रुद्रसा से शादी कर लो। तो बस मैं तो बस अपनी गलती सुधार रही हूँ। हमारे को समझ आ गई अपनी गलती, लेकिन आप खुश दिखाई ना दे। बुलबुल, अपनी हद में रहो, नहीं तो क्या? रिश्ता तोड़ देंगी? लेकिन इस बार आप क्या बहाना बनाएंगी? हाँ, आप ये कह देना कि विशेष भाई है ना, उन्होंने आपको जान से मारने की कोशिश की। हाँ, ये
ये सही तरीका रहेगा। लेकिन एक समस्या है, रुद्रसा वाला झूठ तो कोई ना पकड़ पाया था, लेकिन अगर आप मासा को जाकर विशेष भाईसा के बारे में ये सारी बातें कहेंगी, उन्हें झूठा साबित करेगी, उन पर लालछन लगाने की कोशिश करेंगी, तो मासा की आंखों पर आपके लिए जो अच्छाई की पट्टी बंधी तो खुल जाएगी। और हाँ, हमारे थानेदार साहब को भी पता चल जाएगा कि आप एक नंबर की झूठी हैं। अब क्या करेंगी जीजी? आप तो बहुत बुरा वाला फंस गई।